गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि हम कर रहे थे चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से सीखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है त्रिविभाजित। ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये आपकी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसे हमने नाम दे दिया। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4 एंड -1 और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं -2 एंड -3। क्वेश्चन ये है ए बी लाइन सेगमेंट के ट्राई सेक्शन कर दिए जाए, यानी इसको 3 टुकड़ों में बांट देते हैं। देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड द 3 पार्ट। ए बी और इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं और इसको हम डी कंसिडर कर लेते हैं। ये आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि ए के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1 और बी के होते हैं x2 y2। हमें सी के फाइंड आउट करने हैं, तो इसे हम मान लेते हैं x3 y3 और डी के फाइंड आउट करने हैं, उसे मान लेते हैं x4 और y4। जहाँ भी सेक्शन फार्मूला यूज़ होता है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि क्वेश्चन को हम यूज़ जब किसी हिस्से में बांट देते हैं तो उसमें लगता है सेक्शन फार्मूला बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला का फॉर्मूला होता है कि अगर आपको x का कोई भी कोऑर्डिनेट डिराइव करना है तो m1 x2 m2 x1 और नीचे m1 प्लस m2, और जब y डिराइव करना हो तो m1 के साथ y का 2, m2 के साथ y का 1 और नीचे अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये आपका है सेक्शन फार्मूला। अब इसमें आप देखिए x1 y1 है, x2 y2 है। अब हमें चाहिए क्या? रेशियो m1 m2। जब x3 और y3 आप फाइंड आउट करोगे तो गौर से देखना, पहले इस लाइन में 1 पार्ट यानी एक हिस्सा हो रहा है और पीछे 2 पार्ट्स हैं। तो जब आप c के कोऑर्डिनेट्स ड्राइव करेंगे तो आप रेशियो लेंगे 1:2, यानी m1 लेंगे 1 और m2 लेंगे 2। और जब आप d के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो देखो ध्यान से, d वाले में पहले 2 हिस्से हैं और पीछे 1 पार्ट है, तो d का रेशियो होगा 2:1, यानी d के जब कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो m1 की जगह 2 आएगा और m2 की जगह 1 आएगा। तो सबसे पहले हम डिराइव करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ c के कोऑर्डिनेट्स हम डिराइव करते हैं। तो x एज इट इज़ m1, देखिए आप c के ऊपर m1 कितना लिखा हुआ है 1, मल्टीप्लाई x2 देखिए आपका कितना है माइनस का 2, तो -2 ब्रैकेट क्लोज, बीच में प्लस का साइन, m2 देखिए c पर 2 मल्टीप्लाई x1 4 अपॉन में m1 प्लस m2। अब सिर्फ इसको क्या करना है? सोल्व। -2 1 जा -2 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन में 2 and 1 3। प्लस की डिजिट बढ़ी, आंसर प्लस में आएगा। 8 में से, ये आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे। 8 में से 2 गए 6 अपॉन में 3, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू 2। अब ये आपने x लिया है, जब यहाँ x था बट हमने इसको x3 y3 कंसिडर किया है ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं x3 एंड x3। अब इसी के बिल्कुल फ्रंट में अब हम निकालते हैं y3, तो y3 इज इक्वल टू m1 1 मल्टीप्लाई y2, ये देखिए आप ध्यान से अपना y2 माइनस का 3 प्लस m2 2 y1 -1 अपॉन में m1 c का है ना, c का निकालना है y3, तो m1 1 और m2 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल y3 एज इट इज़ 3 1 जा 3 माइनस प्लस माइनस -2 1 जा 2 अपॉन में 3।
सोल्व कीजिए। -3 - 2 यानी कि -5/3। तो यानी आपने डराइव कर दिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ C इज़ इक्वल टू x3 का मान 2 और y3 का मान -5/3। अब सेम इसी तरीके से हम डराइव करेंगे किसके पॉइंट्स D के, जिसे हमने माना है x4 एंड y4। रेशियो कौन सा लेंगे? 2:1। सबसे पहले x4, x वाला फॉर्मूला आता है m1 के साथ x2। ध्यान से देखो, अब जब D है उसके लिए m1 कितना है? 2। तो m1 2 मल्टीप्लाई x2 देखो क्या है? -2 प्लस m2 1 मल्टीप्लाई x1 कितना है? 4। नीचे m1 2 m2 1, x4 एज इट इज़ 2 2 4, वो भी किसका? माइनस का, क्योंकि -2 2 -4 +4 अपॉन में 2 और 1 3, 4 से 4 कट गया यानी 0/3। तो यानी आपका x4 आ गया जी 0। ऐसे ही अब क्या निकालेंगे? y4, y वाला फार्मूला m1 y2। देखिए ध्यान से, D m1 2 मल्टीप्लाई y2 -3 प्लस m2 1 y1 -1 अपॉन में 2 + 1। y4 ऐसे का ऐसा, 2 3 6, वो भी किसका? माइनस का, प्लस माइनस माइनस 1 1 1 अपॉन में 3। तो y4 इज इक्वल टू -7/3। तो यानी आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या आ गए? 0 एंड -7/3। दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.2, डिस्क्राइब सेक्शन फार्मूला।